Hello everyone, good afternoon all of you. How are you all? I hope all are fine. आप सब मिस कर रहे हो ना स्कूल को? हम जल्दी ही मिलेंगे स्कूल पर. तब तक आप टीचर के वीडियो देखो और घर पर ही स्टडी करो. माई सेल्फ नीलम वाडेकर, आई एम अ हिंदी टीचर. नाउ स्टार्ट वीडियो. तो आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? हिंदी. तो आज हम पढ़ेंगे लेसन 1. लेसन 1 हमारी एक कविता है. इस कविता का नाम है एक किरण. इस कविता में सूरज के किरण की बात की गई है. तो आप सब ने तो देखा ही होगा कि जैसे ही सूरज का उजाला होता है तो अंधेरा गायब हो जाता है. तो बच्चों, कविता शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ. सुननी है कहानी आप सबको? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम कहानी. यह कहानी है अंधेरे और उजाले के बारे में. एक दिन अंधेरा भगवान से उजाले की शिकायत करने जाता है. अंधेरा भगवान से कहता है कि भगवान, मैं आपसे एक शिकायत करने आया हूँ. तो भगवान कहते हैं किसके बारे में? तो अंधेरा कहता है उजाले के बारे में. यह जो उजाला है ना भगवान, उसके आते ही वो मुझे भगा देता है. तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ. फिर भगवान उजाले को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि उजाला, तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत आई है. तो उजाला कहता है किसने की मेरे खिलाफ शिकायत? तो भगवान कहते हैं अंधेरे ने मुझसे कहा है कि उजाला आते ही वो मुझे भगा देता है. तो उजाला कहता है कौन है ये अंधेरा? जरा उसे मेरे सामने पेश तो कीजिए, मैं उसे देखना चाहता हूँ. मैंने तो कभी नहीं देखा उसे. तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं अंधेरे को बुलाता हूँ. फिर भगवान अंधेरे को बुलाते हैं. तो अंधेरा कहता है कि नहीं भगवान, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि जिस जगह पर उजाला होता है मैं वहाँ नहीं आ सकता. मैं उसके सामने टिक ही नहीं पाता हूँ, मुझे वहाँ से भागना ही पड़ता है. तो बच्चों बताओ कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? उजाला श्रेष्ठ है या अंधेरा? तो उजाला है श्रेष्ठ दोनों में से. कैसी लगी आप सबको ये कहानी? मज़ा आया ना सबको? तो स्टूडेंट्स, आज हम इसी उजाले के बारे में, यानी कि सूरज का उजाला, सूरज की जो किरण होती है ना, उसी के बारे में कविता समझेंगे. कविता का नाम है एक किरण, सूरज की किरण. और इस कविता के कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी. कवि का मतलब होता है कविता लिखने वाला. तो चलो शुरू करते हैं कविता. एक किरण आई, छाई दुनिया में ज्योति निराली. तो ज्योति का मतलब होता है प्रकाश. जब सूरज आता है तब उसकी किरण से दुनिया में अनोखा प्रकाश छा जाता है. रंगी सुनहले रंग में, पत्ती पत्ती, डाली डाली. मतलब कि सूर्य की किरणों से धरती के सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं. सूरज के सुनहरे रंग में पूरी दुनिया रंग जाती है. आपने तो देखा ही होगा कि अंधेरे में हमें कौन सा रंग दिखाई देता है? तो सिर्फ काला. वेरी गुड. लेकिन दुनिया तो रंग बिरंगी है. तो यह रंग बिरंगी दुनिया हमें कैसे दिखाई देंगी? तो सूरज के आने पर, या तो फिर लाइट चालू करने पर, है ना? अब आगे. एक किरण आई, लाई पूरब में सुखद सवेरा. बच्चों बताओ कि सूरज कौन सी दिशा में उगता है? पूरब में. वेरी गुड. सूरज की किरण आती है और पूरब में सुखद सवेरा लाती है. सुखद सवेरा यानी कि सुख देने वाला सवेरा. सवेरा होने पर अंधेरे के काले बादल हट जाते हैं और सूरज पूरी दुनिया में प्रकाश फैला देता है. हुई दिशाएं लाल, लाल हो गया धरा का घेरा. सबसे पहले आप सब मुझे बताओ कि हमारी दिशाएं कितनी है? 4. ओके. तो ये 4 दिशाएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहले तो है उत्तर, फिर दक्षिण, उसके बाद पूरब
और पश्चिम। बच्चों, अभी हमने आगे बात की कि सूरज कौन सी दिशा में उगता है? पूरब में। और ढलता कौन सी दिशा में है? पश्चिम में। तो बच्चों, सूरज अगर पूरब में उगता है तो क्या वह सिर्फ पूरब दिशा में ही उजाला करता है? तो नहीं। सूरज की लाल रोशनी तो धरती की सारी दिशाओं को घेर लेती है। धरती की सारी दिशाएं सूरज के प्रकाश से लाल हो जाती है। और धरा का मतलब होता है धरती और घेरा का मतलब होता है घेरना। तो इस पंक्ति का अर्थ ये होता है कि सूरज के प्रकाश का लाल रंग धरती की सारी दिशाओं को अपने उजाले से घेर लेता है। अब आगे। एक किरण आई, हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने। इसका मतलब यह होता है कि जो फूल रात में कली होती है, आप सबने फूल की कली तो देखी है ना, वो कली सूरज के आने पर यानी कि सवेरा होने पर खिल उठती है। मानो ऐसा लगता है जैसे कि वह फूल सूरज को देखकर हंस रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। बही सुगंधित पवन, मतलब कि फूल खिलने पर फूलों की सुगंध हवा में मिल जाती है और हवा की वजह से फूलों की सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। गा रहे भंवरे मीठे गान। आप सबने भंवरा देखा है? देखो इधर, आप सबको दिख रहा है ये चित्र भंवरे का? देख लिया सबने भंवरा? अभी मुझे ये बताओ कि भंवरे की आवाज़ कैसी होती है? सुनी है किसी ने? तो उसकी आवाज़ गुनगुन होती है और गान का मतलब होता है गीत। मतलब कि सूरज के आने पर भंवरा भी अपना मीठा गीत गा रहा है। एक किरण बन, तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन। मतलब कि आप भी सूरज की किरण की तरह अपने गुणों से इस दुनिया को सुंदर बना सकते हो। जिस प्रकार एक किरण आने से धरती पर चारों ओर उजाला हो जाता है, आपको भी अपने जीवन में ऐसा कार्य करना है कि अपने माता पिता, समाज, स्कूल और देश का नाम रोशन हो। चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। तो कण कण का मतलब होता है छोटे से छोटा टुकड़ा, अर्थात सूरज के किरणों के सुंदर प्रकाश से इस धरती का हर कण चमक उठता है और धरती सुंदर दिखती है। उसी प्रकार तुम भी अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरी दुनिया को सुंदर बना सकते हो। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यह कविता हमें यह संदेश दे रही है कि आपको भी सूरज की तरह बनना है और अपने ज्ञान और अपने गुणों से अपना जीवन और इस धरती को सुंदर बनाना है। स्टूडेंट्स, आपको यह कविता रीड करनी है और इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।